राजस्थान की साबर नदी के पुल के नीचे एक कटा हुआ सिर मिलने की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। कटे हुए सिर का मुंह पूरी तरह से जला हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना नामुमकिन हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस व्यक्ति का शरीर आखिर गया कहां। यह सीन इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इस मिस्टीरियस और खौफनाक घटना को देखकर खुद भी चौंक गई। आखिर कौन था वो आदमी जिसका सिर कट चुका था? किसने की थी इतनी बेरहमी और उसका शरीर कहां गायब हो गया? ये सवाल हर किसी के मन में घूमने लगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में इस रहस्य से जुड़ी हर कड़ी। राजस्थान के किशनगढ़ गांव में भवानी शंकर शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था। भवानी शंकर मार्बल के बिजनेस में लगा हुआ था और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी का नाम निधि शर्मा था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं भवानी शंकर और निधि शर्मा को। भवानी शंकर अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। वह रोजाना अपने माता पिता और रिश्तेदारों से मिलने जाया करता था, लेकिन निधि को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि भवानी परिवार को ज्यादा समय दे रहा है और उसे नजरअंदाज कर रहा है। इस वजह से पति पत्नी के बीच हर दिन झगड़े होने लगे। भवानी शंकर इन लगातार होने वाले झगड़ों से टूटने लगा। वह अपने दिल में बहुत दर्द और थकान महसूस करता था, लेकिन फिर भी उसने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। अचानक भवानी शर्मा का कारोबार निधि संभालने लगी। पर सवाल यह था, भवानी शंकर कहां चला गया? क्यों निधि अचानक से बिजनेस संभालने लगी? क्या यह सब यूं ही हुआ या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? इस कहानी के आगे और क्या हुआ, जानने के लिए बने रहें। 25 अप्रैल 2003 वो दिन जब भवानी शंकर शर्मा ने आखिरी बार अपने परिवार से मुलाकात की। उस दिन के बाद भवानी ने कभी अपने माता पिता से मिलने की कोशिश नहीं की। समय बीतने के साथ उनके पिता दुर्गा प्रसाद और मां भवरी देवी के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। उनका बेटा जो हर रोज मिलने आता था, अचानक गायब हो गया था। माता पिता ने हर जगह फोन कर खबर लेने की कोशिश की, रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों से पूछा, लेकिन भवानी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। इतना ही मालूम हुआ कि भवानी शंकर पिछले कुछ दिनों से अपने काम पर भी नहीं जा रहा था। उसकी जगह उसकी पत्नी निधि शर्मा ऑफिस संभाल रही थी। जब परेशान माता पिता ने निधि को फोन किया और अपने बेटे के बारे में पूछा, तो उनकी उम्मीद थी कि निधि कोई मदद करेगी, लेकिन इसके बजाय निधि ने उनके सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टा उन्हें ही झिड़क दिया। उसने गुस्से में कहा, मुझे क्या पता, आ जाएगा कुछ दिनों में, और फोन काट दिया। यह जवाब सुनकर माता पिता का दिल और भी भारी हो गया। उनके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर उनका बेटा कहां चला गया? 4 मई 2003 दुर्गा प्रसाद हमेशा की तरह अपने घर में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने अखबार का पहला पन्ना खोला, उनकी नजर एक खबर पर पड़ी और उनकी रूह कांप उठी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और वे घबराकर अपना सीना पकड़कर बैठ गए। अखबार में लिखा था कि साबर नदी के पुल के नीचे एक कटा हुआ सिर मिला है। उस सिर की आंख के नीचे तार लगी हुई थी। यह खबर पढ़ते ही दुर्गा प्रसाद को झटका लगा, क्योंकि उनके बेटे भवानी शंकर की आंख के नीचे भी इसी तरह तार लगी हुई थी। डर और बेचैनी में उन्होंने तुरंत अपने बाकी बेटों और निधि शर्मा को फोन किया। जल्द ही पूरा परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को इस खबर के बारे में बताया। दुर्गा प्रसाद ने पुलिस से लाश देखने की गुजारिश की, लेकिन पुलिस ने बताया कि लाश का पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यह सुनते ही उनका दिल बैठ गया, लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्होंने लाश के कपड़े और कुछ सामान संभाल कर रखे हैं। जब पुलिस ने वो कपड़े और सामान दिखाए तो निधि शर्मा जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगी। उसने पहचान लिया कि ये कपड़े और सामान उसके पति भवानी शंकर के ही थे। पुलिस को अब परिवार पर शक होने लगा, लेकिन दुर्गा प्रसाद ने कहा कि यह मेरा बेटा है और मुझे इसका सबूत चाहिए। उन्होंने बताया कि भवानी शंकर का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गाल का ऑपरेशन हुआ था। दुर्गा प्रसाद ने डॉक्टर शिव शंकर शाह का नंबर भी दिया, जिन्होंने यह ऑपरेशन किया था। जब पुलिस ने डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर ने पुष्टि की कि उन्होंने ऐसे ऑपरेशन केवल 3 लोगों का किया है और भवानी उनमें से एक था। इस जानकारी ने पुलिस का काम आसान कर दिया। पुलिस ने उन तीनों लोगों से कॉल किया, जिनमें से 2 लोग सुरक्षित थे। तीसरा नाम भवानी शंकर का था, जिससे यह साफ हो गया कि कटा हुआ सिर भवानी शंकर का ही था। अब पुलिस ने जांच शुरू की और भवानी शंकर के करीबी लोगों से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि भवानी और उसकी पत्नी निधि के बीच रोज झगड़े होते थे।
साथ ही भवानी के साले से फोन पर धमकियां भी मिलती थीं। पुलिस ने भवानी के साले को बुलाकर पूछताछ की। पहले तो उसने शांत तरीके से बात की, लेकिन वह किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। उसकी हरकतें पुलिस के शक को और गहरा कर रही थीं। पुलिस को शुरुआत से ही निधि शर्मा पर शक था, इसलिए उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन निधि ने हर सवाल का जवाब बड़ी चालाकी से दिया, जिससे पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जब बात यहां तक आ गई कि सारा मामला अटक गया, तो ऑफिसर ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने निधि के सामने ही उसके भाई को मारने का नाटक शुरू कर दिया। अपने भाई को पिटते हुए देखकर निधि का दिल टूटने लगा। वह डर और गुस्से के मिश्रित भाव में चिल्लाने लगी। आखिरकार वह टूट गई और रोते हुए चीख पड़ी, हाँ, मैंने ही अपने पति का खून किया है। यह कबूलनामा सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने जब उसे शांत किया, तो निधि ने अपना गुनाह स्वीकार करते हुए सारी सच्चाई बता दी। निधि ने बताया कि उसे शक था कि भवानी शंकर का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है। इस शक ने उसके दिल में जहर भर दिया था। ऊपर से उसे यह डर था कि भवानी अपनी सारी संपत्ति अपने परिवार के नाम कर देगा और उसे कुछ नहीं मिलेगा। यही शक और लालच उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने अपने पति को मारने का खतरनाक प्लान बना डाला। निधि ने अपने इस गुनाह में अपने ड्राइवर को भी शामिल कर लिया। उसने भवानी को खत्म करने का पूरा कॉन्स्पिरेसी रच लिया। यह सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शक और लालच ने एक पत्नी को अपने ही पति का कातिल बना दिया। अब पुलिस को यह जानना था कि भवानी शंकर को कैसे मारा गया। सच धीरे धीरे सामने आ रहा था, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका हर मोड़ और गहरा रहस्य था। शाम के 7:30 थे। घर में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी थी। निधि शर्मा ने अपने पति भवानी शंकर को जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दिया। कुछ ही देर में भवानी की आंखें भारी होने लगीं और वह सोफे पर बेसुध होकर गिर पड़ा। निधि ने तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाया। ड्राइवर के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वह भवानी के शरीर के पास गया और बिना रुके उसके शरीर पर 15 से 20 वार किए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी मार के बाद भी भवानी की सांसें चल रही थीं। अब ड्राइवर ने सीधे उसके सिर पर वार किया। यह वार इतना घातक था कि भवानी की जान वहीं खत्म हो गई। लेकिन इस क्रूरता का अंत यही नहीं हुआ। निधि ने खून से लथपथ चाकू उठाया और भवानी का गला धीरे धीरे काटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक निर्जीव चीज का सिर काट रही हो। उसके चेहरे पर न तो डर था न पछतावा, सिर्फ एक ठंडी निर्मम खामोशी। इसके बाद निधि ने भवानी का कटा हुआ सिर उठाया और रसोई में गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया। आग की लपटें भड़क उठीं और वह सिर धीरे धीरे जलने लगा। निधि तब तक सिर जलाती रही जब तक यह इंश्योर नहीं हो गया कि भवानी की पहचान करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन शरीर को जलाने की कोशिश नाकाम रही। आखिरकार निधि और उसके ड्राइवर ने भवानी के शरीर, कटा हुआ सिर और सारे खून से सने सामान को कार में डाला और रात के अंधेरे में निकल पड़े। उनकी नीयत थी इस सबूत को हमेशा के लिए खत्म कर देना। यह एक्ट केवल एक हत्या नहीं थी, यह इंसानियत की हर हद को पार करने वाली क्रूरता थी। शक और लालच ने निधि को उस इंसान का हत्यारा बना दिया जो उसे सबसे ज्यादा चाहता था। लेकिन हर गुनाह की सजा होती है और अब पुलिस इस अंधेरे राज को उजागर करने के करीब थी। रात के 2 बजे का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन निधि शर्मा और उसका ड्राइवर खौफ और गुनाह के बोझ तले दबे हुए थे। कार में भवानी शंकर का शव पड़ा था। दोनों उसे ठिकाने लगाने की कोशिश में थे, लेकिन उनकी गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही थी। पुलिस की मौजूदगी ने उनकी घबराहट को और बढ़ा दिया। दोनों ने हड़बड़ी में एक कुएं के पास गाड़ी रोकी। ड्राइवर ने शव को कुएं में फेंक दिया और निधि ने भवानी का जला हुआ सिर साबर नदी के पुल के नीचे फेंक दिया। यह सब करने के बाद वे घबराए हुए घर लौट आए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जब निधि ने पुलिस ऑफिसर को यह सब बताया, तो ऑफिसर खुद सदमे में आ गए। ऐसा क्रूर और दिल दहला देने वाला अपराध उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। भवानी शंकर के परिवार को जब यह सच्चाई पता चली, तो उनका दर्द शब्दों से परे था। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और वे यह सोच भी नहीं पा रहे थे कि कोई पत्नी अपने ही पति के साथ इतनी हीदनिज्म कर सकती है। इस खौफनाक जुर्म के लिए अदालत ने निधि शर्मा और उसके ड्राइवर को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये कहानी उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो शक, लालच और नफरत को अपने रिश्तों पर हावी होने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए।